अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाक़ियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज़ 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज़ के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज़ 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम 2 को देखते हैं। सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग, आपने इसको मुख्तसर करना है। ये बस पहला पार्ट है, 81 डिवाइडेड बाय 16 और इसकी पावर है -3/4। जब भी किसी की पावर माइनस में हो, हमने सबसे पहले इसको पॉजिटिव करना है। ठीक है जी। 1/81 डिवाइडेड बाई 16 -3/4। अब इसके बाद आपने ये प्लस हो जाएगी, जब नीचे आएगी तो ये प्लस। अब इसकी पावर प्लस हो गई। अब हमने इन दोनों की पावर को इन दोनों के साथ अलग अलग लिख देना है। 1/81 3/4 डिवाइडेड बाई 16 3/4। ठीक है जी। अब हमने एक ऐसी इसकी पावर बनानी है जिसके साथ ये 4 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ 3 की पावर 4 जो है वो इसको सब कैंसिल कर सकती है। तो 1/3 की पावर 4 जो कि 81 के बराबर होती है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 के बराबर होती है, तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 4 4 से कैंसिल, ये भी 4 4 से कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 1/3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 3 है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहीं रुका रहेगा। तो ये आ जाएगा जी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब जो 2 की पावर 3 होती है ये बराबर होती है 8 के, और 3 की पावर 3 जो है ये 27 के बराबर होती है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसकी वजह से ये इस पहले हिस्से को हमने सॉल्व कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी वही चीज़ है कि पहले इसके अंदर माइनस है, -2, फिर डिवाइड है और फिर यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको चेंज की ज़रूरत नहीं है, और ये 16/27। अब देखिए पहले तो हमने इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए 1/3 डिवाइडेड बाई 4, और अब इसकी पावर हो गई 2। अब डिवाइड बाई 4 और 9 और ये 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है जी। इसके बाद अब इन दोनों की पावर को अलग अलग कर लें, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 डिवाइड, इसको भी अलग अलग करने हैं। अलग अलग से मुराद इसकी पावर अलग अलग लें, 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब 4 का स्क्वायर ओवर 3, ठीक है, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 आ गई। अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू उलट, ये ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। 9 की पावर 3 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 27। अब 4 की पावर 2 क्या है, वो होती है 16। 3 की पावर 2 जो होती है ये होती है 9। ठीक है जी। मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 होती है 729, और 4 की पावर 3 होती है 64 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 27। अब देखें 16 1 16, 16 4 64। ठीक है जी। 9 1 9, और इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 81। ठीक है, 9 8 72 और 9 9 81। अब जब इसको साथ 27 कम 27 और 27 या 81, और 4 कम 4 और 4 जो 16। अब देखें यहाँ एक है, एक को 3 से मल्टीप्लाई आएगा 3, और 3 को जब 4 से करेंगे तो ये आएगा 12। नीचे 1 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 12 जो है ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इस तरीके से हम लोग जो है इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड पार्ट को हल करने लगे हैं, जिसके अंदर है जी 0.027, और इसकी पावर भी -1/3 में है। तो सबसे पहले तो हमने इसको माइनस वाली जो पावर है इसको ख़त्म करना है। तो इसको करेंगे 1/0.027, और इसी
पावर हो जाएगी 1/3। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने इसका इशारिये को ख़त्म करना है। तो जब हम इशारिये को ख़त्म करेंगे तो 27 और इशारे की जगह आएगा 1 1 2 3 और 3 ज़ीरो आ जाएंगे। अब इसकी जो पावर बन गई है वो है 1/3। इसके बाद 1/27 इसके साथ 1/3 को अलग कर दें और इसके साथ 1/3 को अलग कर दें। अब देखें 1/, ये जो है ये 3 की पावर 3 है जो कि मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये 3 3 से ख़त्म, ये भी 3 इससे कैंसल आउट हो गया। अब है जी 1/3 डिवाइडेड बाय 10। जब आप इसको ऊपर लिखेंगे तो ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 3 और ये भी हमारा आंसर आ गया। अब हम पार्ट 4 को हल करने लगे हैं, जिसके अंदर देखें कि कोई पावर माइनस में नहीं है और इसका इंडेक्स है जी 7। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे। x की पावर 14, y की 21 और z की 35 डिवाइडेड बाय y की 14, z की 7 और इसकी होल की 1/7। ठीक है, जब आप इसको इस शक्ल में लिखेंगे, इसको स्क्वायर रूट खोलेंगे तो फिर वो इस शक्ल में आ जाएगा। अब सबसे पहले x 14 अंदर वाले रकम को हल करें, y। अब देखें जहाँ पर पावर मैक्सिमम होती है वो वहीं रखेगी और जो मिनिमम है वो ऊपर आएगी ताकि ये माइनस हो सके आसानी के साथ। तो -14 जी 35 -7 और इस सब की 1/7। अब x की 14, y की 7 और z की 28 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब 1/7 को अलग अलग अप्लाई कर दें। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। 7 1 7 7 2 14। तो x की वैल्यू 2 आ गई और जो y है 7 1 7 ये ख़त्म, y और z की जो वैल्यू है 7 1 7 7 4 28, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि x² y और z की पावर 4। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम इससे अगले पार्ट को हल करने लगे हैं जो कि पार्ट नंबर 5 है, जिसके अंदर है जी 5.25 की पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n + 3 माइनस 25n और 25 की पावर है n+1। सबसे पहले तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के देखें, इसमें कोई माइनस में नहीं है तो ओके है। 5 पॉइंट और यहाँ पर इसकी पावर बनाएंगे, ये है 5 की पावर 2। ठीक है जी, 5 की पावर 2 n+1 माइनस 5 की पावर 2 25 के बराबर होती है 5.2 की पावर n। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n + 3 माइनस 5 की पावर 2 और ये n+1। ठीक हो गया जी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 5.5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n + 1 2 सॉरी और -5 पावर 2.5 डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n + 3 माइनस 5 2 से मल्टीप्लाई 2n + 2। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखें जी। 5.52n, अब इसको अलग करेंगे तो इसकी बेस अलग हो सकती है। 5 2 माइनस 5 2 पावर 2 5 की पावर
2n, यानी कि हम लोगों ने अब इसकी पावर को जो इकट्ठी है उसको अलग अलग करना है इस स्टेप के अंदर। 5.52n डॉट 53 माइनस 5 2n.52। अब इसको अलग अलग भी हो गया। अब देखेंगे ये 5 1 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 5 की पावर 3 हो सकती है। 5 की पावर 3 डॉट 5 की पावर 2n माइनस 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 5 की पावर 4 हो सकती है, डॉट 5 की पावर 2n माइनस 5 की पावर 2, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2n। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसके अगले स्टेप के अंदर आप लोग ये लिखेंगे कि 5 की पावर जो 2n है इसको हम कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर 2n, जब आपने इसको कॉमन लिया तो 5 की पावर 3 माइनस, यहाँ पर ये भी बाहर आ गया लेकिन ये बच गया 5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर 5 की पावर 2n कॉमन, 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2। अब देखें ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद 5 की पावर 3 कितनी होती है, 125 माइनस वो होती है 25, ठीक है जी। और 5 की पावर 4 जो होती है वो होती है 625 माइनस, और 5 की पावर 2 होती है 25। जब आप इसको सॉल्व 125 में से जब 25 जाएंगे 100 बचेगा, और यहाँ पर जब 625 में से 25 जाएंगे तो 600 बचेगा, ठीक है जी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1/6 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सोल्व करना है। और इसके बाद पार्ट 6 है। पार्ट 6 के अंदर, अब इसके अंदर जो है सबसे पहले हम लोगों ने जो 16 है इसकी पावर बनानी है। ये जो है 16 जो थी 2 की पावर 4 x प्लस 1 प्लस 24 2x डिवाइडेड बाय, इसको नहीं कुछ कहना, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब ये बनती है 2 की पावर 3 x प्लस 2। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि आप ये ना समझे कि ये 3x है, हालांकि ये 3x बाद में ये 3x होगा प्लस 6 भी होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x प्लस 4 प्लस 20 और 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6, ठीक है जी। 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20, अब ये भी 2 की पावर 2 4 के बराबर होती है तो 4x आ सकता है, हम यूँ लिख लें 4x, ये इस तरीके से भी सही है। अब देखें दोनों के एहसास एक बेस एक जैसा है तो इसकी पावरें जमा हो जाएंगी, 2x माइनस 3 प्लस 3x और प्लस 6, ठीक है जी। अब 2 की पावर 4x, अब इसको चाहे आप अलग अलग कर लें तो आप इसको अलग करेंगे, डॉट 2 की पावर 4 प्लस 20 2 की पावर 4x, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अब देखें यहाँ से क्या होगा, 2x प्लस का है, ये भी 3x प्लस का है तो ये 4x, और प्लस 6 और माइनस 3 तो ये आ जाएगा प्लस 3। इन दोनों का भी क्या करें, अलग अलग कर लें, 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 20 डॉट 2 की पावर 4x, ठीक हो गया जी। यहाँ पर इसको अलग अलग कर लें, 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3, अब इसको सॉल्व करेंगे
यहाँ से हम 2 की पावर 4x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी तो ये 2 की पावर 4x कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 20, यहाँ पर जब कॉमन लिया तो 1, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। अब ये साथ कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद 2 की पावर 4 जो होती है ये 16, 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 जो होती है ये 8 होती है। तो ये क्या आएगा 36 डिवाइडेड बाई 8, और अगर इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, जब 4 पर करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो 6 पार्ट तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पार्ट नंबर 7 को हल करने लगे हैं, जिसके अंदर 64 की पावर -2/3 है और डिवाइड 9 की पावर -3/2 है। अब देखें दोनों की पावर जो है वो माइनस में है, तो सबसे पहले तो हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए 1/64 और डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइड 1/9 ठीक है जी। 1/, अब ये 64 जो है आप लोग जानते हैं 4 की पावर 3 होती है, 2/3 डिवाइड 1/3 की पावर 2 9 होती है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 1/4 की पावर 2 डिवाइड 1/3 की पावर 3। अब देखें जब हम 1/4 की पावर 2 16 होती है, और इसकी जो पावर होती है जब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ये उलट जाएगा, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। तो 1/16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 जो होती है वो 27 होती है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 27 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसके पार्ट नंबर 8 को हल करते हैं कि जिसके अंदर 3n मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 3 की पावर 2 n प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू n माइनस 1, तो 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, और 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 2n माइनस 2। अब इसी के साथ साथ अब देखें बेस एक जैसे हैं तो पावर को ऐड कर लें, n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। अब देखें इसको ऐड करेंगे तो 3 की पावर 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3n, और ये क्या होगा -3। ठीक हो गया जी। अब 3n क्या लेने, कॉमन लेने, 3n 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय अलग अलग करना, 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर -3, ये कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये 3 की पावर 2 है, देखो नीचे माइनस में है तो जब ऊपर आएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो 3 की पावर 5 जो होती है वो होती है 243 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हमारा ये भी जो सवाल है इस तरीके से सोल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। अब हम पार्ट नंबर 9 को हल करने लगे हैं, जो कि आखिरी इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसके अंदर है जी 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1
9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखें इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसकी पावर को अलग अलग कर लेना है इसकी बेस के हिसाब से। 5 पावर n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 6.5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक हो गया जी। अब आपने 5 की पावर n जो है ये कॉमन ले लेनी है। 5 की पावर n हम लोगों ने ले ली कॉमन। 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट, अब यहाँ पर ये 5 भी है, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में। 5 की पावर n 9 माइनस 4, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ये कट जाएगा। 5 की पावर 3 होती है 125 माइनस 6 पंजे 30 डिवाइडेड बाय 9 में से 4 गए 5 जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 5, और इसका जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल ख़त्म हो चुका है। और अगर आपको कोई भी पार्ट के अंदर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।